चलिए, आज हम शुरू कर रहे हैं रूम 10/8। इसके बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। ध्यान दीजिए, किताब में उंगली लगाइए, पेंसिल उठा लीजिए। कोई मीनिंग की प्रॉब्लम हो तो लिख लीजिए आप अंडरलाइन करके पेंसिल से। ध्यान से सुनिएगा आप इसको, देखिए, पढ़िए ध्यान से आप इसको। दिस रूम माइट बी 10/8, said Mrs. Malik, pointing to a square in the draft plan lying on the table before them. और मिसेज मलिक एक्चुअली एक जो प्लानिंग चल रही है मकान बनाने की, तो सबसे पहले एक मैप बनाया जाता है, नक्शा बनाया जाता है, एक ड्राफ्टिंग की जाती है कि भाई कहाँ पर क्या चीज होगी। तो वो चल रहा है और एक कमरे के अंदर टेबल के ऊपर वो नक्शा पड़ा हुआ है, आर्किटेक्ट भी वहीं पर ही है और मिसेज मलिक है वहां पर। तो मिसेज मलिक ने कहा, दिस रूम माइट बी 10/8, said मिसेज मलिक, पॉइंटिंग टू अ स्क्वायर इन द ड्राफ्ट प्लान लाइंग ऑन द टेबल बिफोर देम। उनके सामने टेबल के ऊपर एक ड्राफ्टिंग प्लान पड़ा हुआ था, ड्राफ्ट प्लान पड़ा हुआ था। उसपे एक चौकोर सा एक बना हुआ था स्क्वायर। तो उसकी तरफ इशारा करते हुए मिसेज मलिक ने कहा कि ये जो कमरा है ये 10/8 का होना चाहिए, इसको हम 10/8 का बना सकते हैं। इट वॉज द थर्ड टाइम दैट शी हैड मेड दिस सजेशन। ये तीसरी बार था जब उसने इस प्रकार का सुझाव दिया था। बार बार वो कह रही है इस चीज को। इट सीम्ड इट डिडंट रजिस्टर ऑन आइदर हर हस्बैंड और द आर्किटेक्ट इंगेज टू डिजाइन द हाउस। और ऐसा लगता था कि शायद इस बात के ऊपर ना तो वो जो आर्किटेक्ट जो था, जो बना रहा था, ये सारा प्लानिंग कर रहा था, ड्राफ्टिंग कर रहा था, ना तो उसने ध्यान दिया और ना ही उसके पति ने इस बात पर कोई ध्यान दिया था। द मलिक्स वर गोइंग टू हैव अ हाउस ऑफ देयर ओन इन दिल्ली। मलिक्स जो थे, मिस्टर मलिक एंड मिसेज मलिक, वो दिल्ली में अपना एक मकान बनवाने जा रहे थे। दे हैड परचेज्ड अ प्लॉट इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी ऑफ द टाउन समथिंग एगो। और कुछ समय पहले उन्होंने शहर की एक फैशनेबल कॉलोनी के अंदर एक प्लॉट खरीद लिया था। नाउ दैट दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली, दे थॉट दे माइट एज वेल हैव द हाउस बिल्ट। और अब चूंकि जब उनकी पोस्टिंग दिल्ली में हो गई थी, तो अब उनको लगा कि चलो अपना मकान अब बनवा लेना चाहिए। के एस दुग्गल का लिखा हुआ है ये, काफी रिनाउंड इंडियन राइटर हैं ये, जिन्होंने 500 से ज्यादा कहानियां लिखी हुई हैं, 10 नॉवेल, 50 छोटी छोटी कहानियां और 7 छोटे छोटे से नाटक इन्होंने लिखे हुए हैं। और काफी सारा इन्होंने साहित्यिक आलोचनात्मक कार्य भी किया है। अपनी खुद की बायोग्राफी लिखी है इन्होंने, पोएम्स भी लिखी हैं और काफी सारे अवार्ड्स भी इनको मिले हैं, जिनमें कि पद्म भूषण भी एक शामिल है। काफी अच्छा लेसन है ये, संवेदनाओं से भरा हुआ, किस प्रकार से हमें समाज के अंदर रहना चाहिए। तमन्ना, अपना कैमरा बंद करो। गर्ल्स सभी अपना कैमरा बंद रखेंगी। यस। तो उन्होंने सोचा कि अब दिल्ली में वापस अपना ट्रांसफर हो गया है तो मकान बना लेना चाहिए। और इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स मिसेज मलिक आल्सो डिसाइडेड that afternoon completion of the house she would stay back in Delhi even if her husband was transferred to another station. अब मिसेज मलिक जो थी, इन हार्ट ऑफ हार्ट्स मिसेज मलिक आल्सो डिसाइडेड, और अपने मनी मन में मिसेज मलिक ने तय कर लिया था कि दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस शी वुड स्टे बैक इन दिल्ली, कि जब ये मकान पूरा हो जाएगा तो वो दिल्ली में रहेगी अब। इवन इफ हर हस्बैंड वाज ट्रांसफर्ड टू अनदर स्टेशन, अब चाहे उसके पति का ट्रांसफर कहीं भी हो, किसी भी जगह पे वो चला जाए, लेकिन इस मकान को बनने के बाद में उसने ये सोच लिया था कि अब मैं तो दिल्ली में ही रहूंगी। शी वाज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग्स। वो बड़ी परेशान हो गई थी, उनकी जगह जगह बार बार जो पोस्टिंग होती थी, ट्रांसफर होता था, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, तो वो काफी परेशान हो गई थी। और होता ही है, सामान को बार बार बांधो, पैक करो, ले जाओ, खोलो, बड़ी परेशानी होती है। इवन अदर एवरी अदर ईयर दे वर मूव टू अ न्यू प्लेस। हर दूसरे साल उनका कहीं दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाता था। नाउ दैट द चिल्ड्रन वर ग्रोन अप इट वाज नॉट डिजायरेबल टू शिफ्ट देम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल। और अब चूंकि उनके बच्चे भी बड़े हो गए थे, बड़े हो रहे थे, तो ये भी ठीक नहीं था, उनके लिए भी ठीक नहीं था, बच्चों के लिए भी हर साल उनका स्कूल बदला जाए, ये ठीक नहीं माना जाता है, अच्छा नहीं होता है एजुकेशन की दृष्टि से। बार बार हर साल स्कूल बदलवा लेना बच्चों का ठीक नहीं होता है, उनकी शिक्षा के ऊपर
अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। मिसेज मलिक सेड इफ ही मस्ट मिसेज मलिक कुड गो ऑल अलोन। और मिसेज मलिक ने कहा था कि अगर मिस्टर मलिक को जाना ही पड़े, जरूरी है, तो वो खुद अकेले जाएंगे, मकान बन जाएगा तो मैं तो बच्चों के साथ यहीं रहूंगी। शी वुड सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली विद द चिल्ड्रन। वो तो बच्चों के साथ स्थायी रूप से दिल्ली के अंदर ही सेटल हो जाएंगी। शी वुड हैव हर मदर इन लॉ फॉर कंपनी। और उसके साथ उसकी सासू माँ रहेगी। हालांकि वो अपनी सासू माँ को प्यार नहीं करती है, ना वो उसको चाहती है, लेकिन साथ में तो कोई ना कोई चाहिए, मतलब ही दुनिया है ये। मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट। और मिस्टर मलिक को इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा, तुम बच्चों के साथ यहीं रह लेना। ध्यान से सुनिए आप, जिससे कि आपको क्वेश्चन आंसर में इजी रहे आपको आंसर देना। कई बार आप लोग ध्यान से सुनते नहीं है कंटेंट्स को, क्या लिखा हुआ है लेसन के अंदर, तो आप क्वेश्चन के आंसर ही नहीं पता चल पाते आपको। जितना ध्यान से आप सुनेंगे, जितना आप ध्यान देंगे, पूरा मन लगाओ, एकाग्रता से आप पढ़ो, फोकस करो आप एक एक चीज के ऊपर, क्या क्या बातें आ रही हैं, क्या क्या चीजें आ रही हैं। दिस रूम माइट बी 10/8 मिसेज मलिक रिपीटेड। फिर से मिसेज मलिक ने रिपीट की ये बात उस आर्किटेक्ट को कि भाई ये जो कमरा है इसको 10/8 का करो। हर हस्बैंड वाज अटेंडिंग टू अ टेलीफोन कॉल इन द एडजासेंट रूम। और उस समय जब मिसेज मलिक उस आर्किटेक्ट के साथ कमरे में थी और वो मकान का जो नक्शा था उसके ऊपर बातचीत चल रही थी, उस समय मिस्टर मलिक बगल वाले कमरे में एक टेलीफोन पर किसी से बात कर रहे थे। बट दिस इज अ स्टोर, द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसेज मलिक। लेकिन आर्किटेक्ट ने मिसेज मलिक को समझाया कि मैडम ये तो स्टोर रूम है, और स्टोर रूम तो इतना बड़ा नहीं होता, 10/8 का छोटा ही होता है। यस, मिसेज मलिक ने कहा हाँ, बट आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम एंड आफ्टर हर इट माइट बी यूज्ड एज अ स्टोर रूम। देखिए अब आप सोच देखिए, आप खुद के लिए बड़े बड़े कमरे और सासू माँ के लिए छोटा सा कमरा 8/10 का, छोटा कमरा होता है 8/10 का। उसने कहा हाँ, मैंने ये सोचा है कि भाई अभी तो मेरी सासू माँ इसमें रह लेंगी, उनका कमरा हो जाएगा, और जब वो नहीं रहेंगी, नहीं रहेंगी का मतलब आफ्टर हर, मतलब जब वो, समझ गए आप, मतलब ऐसे कौन सोच सकता है, लेकिन वो सोच रही है। क्या अपनी माँ के लिए भी ऐसा सोच सकती है वो? नहीं। यही बातें हैं बस, सासू माँ के लिए सोच रही है कि जब वो मर जाएंगी, जब वो नहीं रहेंगी, तब हम इस कमरे को स्टोर रूम बना देंगे। द आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड। और ऐसा लगा, डिडंट सीम, ऐसा लगा, नेगेटिव सेंटेंस है कि आर्किटेक्ट उसकी बात को समझ नहीं पाया। ही लुक्ड पजल्ड बाय मिसेज मलिक्स ऑब्जर्वेशन। और वो मिसेज मलिक जो था, सॉरी, मिसेज मलिक की बात से वो थोड़ा सा परेशान हो गया। उसकी जो एक टिप्पणी थी जो उसने की थी इस कमरे के बारे में, उससे वो थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि आर्किटेक्ट को लगा कि ऐसा क्या, समझ में नहीं आ रही बात कि अभी सासू माँ रह लेगी और उसके बाद में इसको स्टोर रूम में चेंज कर देंगे। मतलब किसी भी व्यक्ति के रहने के लिए तो 8/10, 10/8 का कमरा छोटा होता है। आई मीन अब वो हिचकिचा रही है थोड़ा सा बोलने में, क्योंकि उसको भी पता है कि वो जो कर रही है वो गलत कर रही है। आई मीन माई मदर इन लॉ कुड यूज द रूम फॉर द प्रेजेंट। और मेरा मतलब है कि अभी वर्तमान में तो मेरी सासू माँ इस कमरे को काम में ले लेंगी। एज यू नो शी इज ओल्ड एंड इनफर्म। और तुमको तो पता ही है भैया, वो बूढ़ी हो गई है, कमजोर हो गई है। इनफर्म का मतलब कमजोर। शी इजंट गोइंग टू बी देयर फॉर, अब वो हमेशा हमेशा के लिए तो, समझ गए ना भैया, आप भी देखो, समझ गए होंगे शायद आप लोग भी। एंड आफ्टर हर इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू अ स्टोर रूम। और उनके बाद इस कमरे को स्टोर रूम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मिसेज मलिक एक्सप्लेन हॉल्टिंगली, यानी कि मिसेज मलिक ने ये बात हिचकिचाते हुए समझाई, हिचकिचाते हुए, क्योंकि उसको भी पता था कि गलत है। इस तरीके से थोड़ी होता है, हमें अपने बड़ों का तो पूरा सम्मान देना चाहिए। हम चाहे छोटे से कमरे में रह लें, लेकिन अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों का तो हमें सम्मान करना चाहिए। यही तो सीखने वाली बातें होती है इन पाठों में। ये लेसन्स आपको शिक्षा देते हैं जीवन की, केवल 2-4 नंबर लाने के लिए लेसन नहीं होते हैं। समझ रहे हैं आप? इन लेसन्स को पढ़ के हमारे अंदर संवेदनाओं का विकास होना चाहिए, जिससे कि हम किसी के प्रति अपने अंदर, हमारे मन के अंदर संवेदनाएं हो सके। समझ गए आप? हाँ।
हालांकि बहुत बार ऐसा देखा है कि कई लोग अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट आप जरूर देखना, जब भी ये लेसन मैं यूट्यूब पे डालूं, इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखना आप। उस फर्स्ट पार्ट में मैंने लेसन को नहीं पढ़ाया है, मैंने सुनना आप एक बार, बस मैं यही कह रहा हूं आपसे, आप सुनना एक बार इसको। इसका फर्स्ट पार्ट जो है लगभग आधा घंटे का है, जो मैंने केवल बोला है बस। हमेशा नहीं होता है, लेकिन उस दिन मैंने बोला। सुनना जरूर आप, टाइम लगा करके थोड़ा सा। मिस्टर मलिक ज्वाइंड देम, और फिर मिस्टर मलिक भी उनके साथ आके शामिल हो गए। इट सीम्स while talking on the telephone he had also given thought to the suggestion, और ऐसा लगा कि जब वो टेलीफोन पर किसी से बात कर रहे थे तब उन्होंने भी मिसेज मलिक के सुझाव पर विचार किया था कि हाँ यार बात तो ठीक है, देखिए बेटा भी मिल गया, चलो बहू की बात तो समझ में आ गई, बेटा बेटा भी ऐसा निकम्मा। अरे कम से कम बेटे को तो सोचना चाहिए था, जिस माँ ने 9 महीने तक उसको अपने पेट में रखा, जिस माँ ने उसको पाला पोसा, इतना बड़ा किया, छोटे से बड़ा कर दिया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया, खाना सिखाया, आज उस माँ को तुम 10x8 के कमरे में रखने की बात सोच रहे हो हैं? और खुद और अपने बच्चों को तुम बड़े बड़े कमरों में रख रहे हो। शेमफुल। He too was of the opinion that the store should be a little bigger, और उसका भी यही विचार था कि एक स्टोर रूम थोड़ा बड़ा होना चाहिए। क्यों बड़ा होना चाहिए? इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ कमोडियस स्टोर रूम सो दैट वन कैन मूव अबाउट द ट्रंक्स मोर फ्रीली। और एक बड़ा स्टोर रूम होना, ज्यादा जगह वाला स्टोर रूम होना हमेशा ही अच्छा होता है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अपने सामान को, ट्रंक्स को आसानी से इधर उधर सरका सके, इधर उधर कर सके। देन इट इज ऑल्सो मोर कन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी, और फिर एक बड़ा स्टोर रूम जो होता है उसको व्यवस्थित रखने में भी आसानी होती है, सरल रहता है। इट वॉज डिसाइडेड दैट द रूम एडजेसेंट टू द किचन शुड बी 10x8, शुड आ गया यहाँ पर मॉडल, और ये डिसाइड किया गया। इट वॉज डिसाइडेड, पैसिव वॉइस है सिंपल पास्ट टेंस का, और फिर ये डिसाइड किया गया कि दैट द रूम एडजेसेंट टू द किचन शुड बी 10x8, कि किचन के बगल में, किचन से लगता हुआ जो रूम है उसको 10x8 का बना दो। द courtyard would be a little narrower but that didn't matter much। अब इससे क्या होगा कि जो आंगन है घर का वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। जगह तो उतनी है, अब किसी कमरे को आप बड़ा बनाओगे तो किसी न किसी चीज को तो छोटा करना ही पड़ेगा आपको। तो अब इसका मतलब ये था कि जो घर का आंगन है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, बट दैट डिडंट मैटर मच, लेकिन इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं था। चलो घर तय हो गया कि साहब इस स्टोर रूम को 10x8 का बनाया जाए। इट वॉज सॉरी all the rest had already been provided for and the plan was submitted for approval to the corporation, और बाकी सब चीजें हो ही गई थी और सब कुछ कर लिया गया था। भाई कौन सी चीज कैसे बनेगी, कहां पर कौन सा कमरा होगा, क्या नहीं होगा, और उसके नक्शे को, ये जो प्लान था उसको कॉर्पोरेशन के लिए, यानी कि नगर निगम या कुछ इस प्रकार की संस्थाएं होती है जहां पर कि मकान बनाने से पहले सबमिट करना पड़ता है पूरा प्लान कि हम किस तरीके से मकान बना रहे हैं, वहां पर उसको सबमिट कर दिया गया। मिसेज मलिक टुक एन अनटायरिंग इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, और मिसेज मलिक ने पूरी रुचि ली, बिना थके अथक प्रयास किया उसने, अथक परिश्रम किया उसने, उस मकान को बनवाने में पूरा इंटरेस्ट लिया उसने। क्योंकि मिस्टर मलिक तो रहते नहीं थे, वो तो ऑफिस जाते थे, उनको ऑफिस का टाइम होता था, छुट्टी वो ले नहीं सकते थे, तो मकान की देखभाल कौन करता था? मिसेज मलिक। शी वुड बी सीन स्टैंडिंग एट द साइट विद हर अम्ब्रेला थ्रू आउट द डे, पूरे दिन आप उसको देखा जा सकता था। मकान जहां बन रहा, साइट का मतलब वो स्थान जहां पर कोई भी काम हो रहा है, छाता लेकर के वो खड़ी रहती थी, मकान की देखभाल करती थी, किस प्रकार से बन रहा है, कोई कमी तो नहीं रह रही। शी सुपरवाइज्ड एवरी डिटेल, हर छोटी से छोटी चीज को वो देखती थी। At times she would give a hand to the masons and others, और समय समय पर कभी कभी जब भी जरूरत महसूस होती तो वो जो कारीगर होते हैं मकान बनाने वाले, उनकी मदद भी करती थी, दूसरे लोगों की भी मदद करती थी। She was the first to arrive at the construction site and left after everyone had gone away। सबसे पहले वो उस जगह पर पहुंचती थी, निर्माण स्थल पर जहां पर भी मकान उनका बन रहा था, सबसे पहले वो पहुंचती थी और सबसे आखिर में वहां से वो जाती थी। मकान बनवाना ऐसे नहीं होता है, बड़ी मेहनत का काम होता है मकान बनवाना। आप भी बड़े हो जाएंगे जब
आप भी अपने मकान बनवाएंगे जब पता चलेगा आपको। वैसे भी देखा होगा आपने आपके घर का जब मकान बना होगा। She ensured that there was no wastage of material and the labor did not idle about। और वो इस बात को देखती थी, इस बात को सुनिश्चित करती थी कि कोई भी सामान खराब नहीं हो, कोई भी मसाला है, कोई भी और चीज है, वेस्ट नहीं हो, खराब नहीं हो। और कोई भी मजदूर हैं जो काम करने वाले हैं वहां पर, वो अपना समय भी खराब ना करें। बिफोर लॉन्ग द हाउस वॉज कंप्लीटेड। और समय से काफी पहले ही मकान पूरा भी हो गया। मिसेज मलिक इंसिस्टेड दैट शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस। और मिसेज मलिक का यह भी आग्रह था, उसने इस बात पर भी जोर दिया कि नया मकान है तो नया ही फर्नीचर होना चाहिए उसमें, पुराना फर्नीचर नहीं लेकर के जाऊंगी मैं। शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू हाउस, नॉट अ पीस ऑफ इट। और उसका ये विचार था कि इस पूरे नए मकान के अंदर में पुराना, जरा सा भी पुराना फर्नीचर, कोई भी पुराना फर्नीचर मैं इस नए मकान के अंदर नहीं जाने दूंगी। जब मकान नया है तो फर्नीचर भी नया होना चाहिए। देखिए आप, खुद के लिए कितनी चिंताएं हैं, और सासू माँ के लिए 10x8 का कमरा। यही केंद्र बिंदु है इस लेसन का। अगर आप इस लेसन को पढ़ के अपने माता पिता के प्रति सम्मान करना सीख जाते हैं, अपने माता पिता को अपने माता पिता की चिंता करना सीख जाते हैं, जब उनको आपकी जरूरत होगी उस समय अगर आप उनको केयर करना सीख जाते हैं, खुद तकलीफ में रह करके भी अगर आप उनको सुविधाएं देना सीख जाते हैं, इसका मतलब चाहे आपके परीक्षा में नंबर 2-4 कम आए, लेकिन अगर ये संस्कार आपके अंदर आ गए तो इस लेसन को पढ़ने की सार्थकता हो जाएगी और आपकी एजुकेशन सफल हो जाएगी। ध्यान रखिए इस बात को आप। They were still in the midst of plans to shift when they learned that the house had been acquired by the government। अभी वो उस मकान में शिफ्ट होने के लिए, उस नए मकान में जाने की योजनाएं बना ही रहे थे कि कैसे शिफ्ट करना है, कब शिफ्ट करना है, क्या करना है। उसी बीच सरकार ने उस मकान को अपने अधिग्रहण में ले लिया, सरकार ने कब्जा कर लिया उस मकान के ऊपर। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है लेकिन हो भी जाता है। मिसेज मलिक वाज फ्यूरियस। और इस बात से मिसेज मलिक को बड़ा गुस्सा आ गया। गुस्सा क्यों आया? कि मैंने तो इस मकान को इतना मेहनत की, इतना बनाया है, दिन रात लगी रही, मैं ना धूप देखी ना बरसात देखी, और न खाना टाइम पे खाया, और मकान बनने के बाद में सरकार ने इसके ऊपर अपना अधिग्रहण कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। इस बात से मिसेज मलिक को भी बड़ा गुस्सा आ गया। बट द नेक्स्ट मोमेंट व्हेन मिसेज मलिक मेंशन्ड द रेंट असेस्ड शी क्वाइटेंड डाउन। लेकिन जब अगले ही क्षण, पहले जब मिस्टर मलिक ने बताया कि सरकार ने इसके ऊपर अपना अधिग्रहण कर लिया है, तब तो गुस्सा आया, बड़ी उबल गई एकदम गुस्से में। लेकिन जब मिस्टर मलिक ने उसको ये बताया कि भाई देखो, सरकार ने ऐसे नहीं लिया है अपना मकान, किराया देगी सरकार अपने को, तो किराए की बात सुनकर के वो थोड़ी शांत हो गई कि चलो किराया आएगा। While supervising the construction of the house, she had cultivated love for her neighbors and made friends in the colony। और जब वो इस मकान की देखभाल के लिए जाती थी, जब ये मकान बन रहा था, तो जब इस मकान के लिए वो जाती थी वहां पर, तब आसपास के रहने वालों के प्रति उसके मन में प्यार पैदा हो गया था, और कई लोगों से वहां पर उसने दोस्ती भी कर ली थी। हो जाती है, होता ही है, अपना कहीं मकान बन रहा है तो आसपास के रहने वाले लोगों से जान पहचान हो ही जाती है। कई बार किसी सामान की भी जरूरत पड़ती है, कोई भी होता है तो काम आते हैं लोग। शी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स फॉर डूइंग अप द हाउस। और अपने इस मकान को अच्छे तरीके से बनाने के लिए, मतलब उसने कई अच्छे तरीके से सुसज्जित करने के लिए, यहाँ पर्दा लगाऊंगी, यहाँ फर्नीचर लगाऊंगी, काफी सारी योजनाएं भी उसने बनाई थी। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन। लेकिन अब हर चीज को भूलना पड़ा, क्योंकि अब मकान तो सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। अब जब मकान में आप शिफ्ट ही नहीं हो सकते तो फिर सजाओगे कहाँ से उसको? क्या करोगे आप? ऐसे नांगड़ करेंगे, ऐसे मुहूर्त करेंगे, ऐसे बुलाएंगे, ऐसे करेंगे, होती है प्लानिंग, होती है, सबकी होती है। देन दे वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली। उसके बाद उनका दिल्ली से ट्रांसफर हो गया, स्थानांतरण हो गया। मिसेज मलिक वाज हैप्पी। अब मिसेज मलिक खुश हो गई। क्यों खुश हुई? ट्रांसफर की वजह से खुश नहीं हुई। खुश होने का कारण क्या था? देखिए, शी वुड नो मोर सी हर हाउस, regret not being able to live in it, and then thinking of the substantial rent, feel consoled। खुशी इस बात से हुई
कि अब ज्यादा वो उस मकान को देखेगी नहीं। वो तो दिल्ली में रहती थी पहले, जब कभी भी वो उस मकान को देखने जाती थी, जब कभी भी वो उसको मकान दिखाई देता था तो वो बड़ी दुखी होती थी देख देख करके। लेकिन अब वो सामने जब मकान नहीं रहेगा तो उसके मन में किसी प्रकार का पछतावा भी नहीं होगा कि यार मैंने बना लिया मकान लेकिन मैं रह नहीं पा रही हूँ। फिर वो किराए के बारे में सोचती थी कि अच्छा खासा किराया मिल रहा है, अच्छा खासा किराया मिल रहा है, वो ये भी तो सोचती थी ना। तो फिर भी उसको थोड़ी सांत्वना मिलती थी कि चलो कोई बात नहीं है। Transferred from one place to another, they had to wait for many more years for another term of posting in Delhi. और उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह उनका ट्रांसफर होता रहा और उनको इंतजार करना पड़ा। दे हैड टू वेट फॉर मेनी इयर्स आफ्टर, फॉर मेनी मोर इयर्स फॉर अनदर टर्म ऑफ पोस्टिंग इन दिल्ली। और कई साल तक उनको इंतजार करना पड़ा दिल्ली में वापस ट्रांसफर के लिए, कई साल लग गए। इन द मीन वाइल मिसिज मलिक्स मदर इन लॉ पास्ड अवे। ये लो आप, इसी दौरान क्या हुआ, मिसिज मलिक की जो सासू माँ थी वो, मिसिज मलिक की जो सासू माँ थी वो गुजर गई, डेथ हो गई उनकी। जिसके लिए वो कमरा बनाया था 10x8 वाला, वो सासू माँ खत्म। लेकिन अभी उस मकान में शिफ्ट नहीं हो पाए वो। देयर डॉटर हैड बीन मैरिड, पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, देखिए आप ध्यान से, पैसिव वॉइस है। उनकी बेटी की शादी हो गई। इन अ वे दे वर लक्की दैट देयर हाउस हैड बीन रेंटेड टू द गवर्नमेंट। और एक प्रकार से कहा जा सकता है कि वो बड़े भाग्यशाली थे कि उनका मकान सरकार ने किराए पर ले लिया था। प्राइवेट टेनेंट्स आर सच अ हेडेक। एक तो सरकार किसी मकान को किराए पर ले और एक आप किसी वैसे किसी व्यक्ति को आप किराए पर देते तो दोनों में फर्क होता है। वैसे अगर आप किसी व्यक्ति को किराए पर देते हैं तो एक सरदर्द होता है एक प्रकार का, कभी ये करवाओ, आज वो करवाओ, आज ये टूट गया, आज वो टूट गया, ना किराया टाइम पे आता है ना कुछ और होता है। लेकिन गवर्नमेंट को जब हम मकान अपने किराए पे देते हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देयर इज नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स। क्योंकि जो निजी जो किराएदार होते हैं, प्राइवेट किराएदार जो होते हैं, उनकी कोई मांगों की कोई सीमा नहीं होती। मैंने कहा ना, कभी ये करवाओ जी, आज ये करवाओ जी, आज ये नल टूट गया, आज ये लाइट खराब हो गई, आज ये हो गया, आज वो हो गया, दिवाली आ रही है, रंग पुताई करवाओ, 50 तरह की बातें होती हैं। लेकिन गवर्नमेंट के पास जब मकान होता है किराए पर तो इस तरह की बातें नहीं होती हैं। एंड देन दे आर मोर ऑफन देन नॉट इरेगुलर इन द पेमेंट ऑफ रेंट। और फिर किसी अब प्राइवेट किसी किराएदार को, निजी किराएदार को अगर हम जब देते हैं मकान किराए पर तो किराया भी टाइम पे नहीं आता। मिसेज मलिक्स हाउस हैविंग बीन रिक्विजेंट बाय द गवर्नमेंट। अब चूंकि जब मिसेज मलिक का जो मकान था वो सरकार ने अपने अधिकार में ले रखा था, उनको सरकार ने अधिग्रहण कर रखा था। सो द रेंट वाज क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट एवरी मंथ रेगुलरली। तो जो मकान का किराया होता था वो उनके अकाउंट में, यानी कि मलिक्स के अकाउंट में नियमित रूप से जमा हो जाता था अपने आप, उनको मांगने के लिए नहीं जाना पड़ता था। ये थोड़ा फायदा होता है, रोजाना की माथा पच्ची नहीं होती है। ओनली देयर सन रिमेन टू बी मैरिड नाउ। अब केवल उनका बेटा रह गया था जिसकी शादी होनी थी, बाकी बेटी की शादी हो ही गई, सासू मां रही नहीं। और मिस्टर मलिक थॉट दैट दे वुड रादर बी डन विद इट बिफोर ही रिटायर्ड। और मिस्टर मलिक सोचा करते थे कि मेरे रिटायर होने से पहले पहले मैं बेटे की भी शादी कर दूंगा तो हर प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगा। समझ रहे हैं आप? होता है, व्यक्ति सोचता है कि भाई मैं रिटायरमेंट हो मेरा, उससे पहले मैं हर प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि फिर जो इनकम होती है वो बहुत कम रह जाती है। देयर सन हैड बीन मैरिड, चलिए बेटे की भी शादी हो गई। मिसेज मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस। और मिसेज मलिक जो है, सॉरी मिस्टर मलिक जो है वो भी नौकरी से सेवानिवृत्ति हो गई उनकी, रिटायर हो गए। बट देयर हाउस हैड नॉट येट बीन रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन उनका मकान अभी तक सरकार से मुक्त नहीं हुआ था, यानी कि अभी तक उनका मकान सरकार के अधिग्रहण में ही था। मिस्टर एंड मिसेज मलिक लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ
इन अ रेंटेड हाउस और मिस्टर एंड मिसेज मलिक अपने पुत्र और पुत्र वधू के साथ एक किराए के मकान में रहते थे, क्योंकि खुद का मकान जो था वो तो सरकार ने छोड़ा नहीं। मिस्टर मलिक वाज स्टिल फाइटिंग विद द गवर्नमेंट फॉर द रिलीज ऑफ द हाउस व्हेन हिज एंड केम। और मिस्टर मलिक सरकार से लड़ते ही रहे मकान को मुक्त करवाने के लिए, और इसी बीच में उनकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन मकान सरकार ने नहीं छोड़ा। ये लो जी, अब कौन रह गया? मिसेज मलिक, सर उनका बेटा और उनकी पुत्र वधू, बस। ये देखिए समय का चक्र जब चलता है ना तो कैसा होता है, आप देख लीजिए इस बात को। कितना दूसरों के लिए कभी खड्डा नहीं खोदना चाहिए। दूसरों के लिए खोदा हुआ खड्डा ना, खोदने वाला ही गिर जाता उसमें। क्या सोचना किसी के बारे में, कोई जिंदगी परमानेंट है क्या? अरे हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों का अगर सम्मान नहीं कर सकते, क्या करेंगे यार हम? सोच के देखिए आप। यही सीख है इस पाठ में से, अगर आप ले सकते हैं तो ले लीजिए। ध्यान कीजिए आप थोड़ा सा। माँ बाप का कर्जा तो हम उतार नहीं सकते कभी भी, ध्यान रखिए इस बात को आप। इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए आप, कैसा लगता है आप कमेंट भी कर देना मेरे, जहां भी आप करना चाहें, यूट्यूब पे करना चाहें तो वहां कर देना, लेकिन देखना जरूर आप, जिंदगी की शिक्षा आपको मिलेगी। नाउ विद इन 3 months द हाउस वाज डिरिक्विजन्ड। और अब 3 महीने के अंदर अंदर, जब मिस्टर मलिक की डेथ हो गई तो उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर सरकार ने उस मकान को छोड़ दिया, मुक्त कर दिया, छोड़ दिया उसको। मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ वाज कीनर देन मिसेज मलिक टू शिफ्ट टू हर न्यू हाउस। अब देखिए आप कहानी। पहले मिसेज मलिक बहुत इंटरेस्टेड थी, बहुत मन था उनका उस मकान में शिफ्ट होने का, लेकिन अब मिसेज मलिक से ज्यादा उनकी पुत्र वधू उस मकान में शिफ्ट होने के लिए आतुर हो रही हैं, क्योंकि पता है उसको कितने दिन रहेगी मेरी सास, जाएगी एक दिन तो मकान तो मेरा ही है। वही बात आ गई ना, देख लो आप भैया, यही बातें समझने की होती हैं। समझ गए आप मेरी बात को? हाँ, माँ बाप माँ बाप होते हैं, उनके लिए कभी ऐसा सोचना ही नहीं। ध्यान रखिए आप। कहा जाता है कि माँ बाप तो वो होते हैं कि अगर हम अपनी खाल की अगर जूते चप्पल भी बना करके उनको पहनाए ना, तो भी उनका कर्जा उतार नहीं सकते हम। वो होते हैं माँ बाप। अब ये तो आधुनिक शिक्षा है जो पैसे के पीछे भागते हैं हम। पैसा अपनी जगह है, बराबर है, क्या है इसमें, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ पैसा मत कमाओ आप, लेकिन पैसा कमाने के बाद भी अगर अपने माँ बाप को हम अच्छे से नहीं रख सके। और एक बात मैंने देखी है, वृद्धाश्रम में सक्षम लोगों के माँ बाप ज्यादा मिलते हैं। ये ध्यान रख लेना, आप जो अच्छा खासा कमाते हैं ना, उनके माँ बाप ज्यादा मिलते हैं। गरीब लोग कभी भी, एक गरीब व्यक्ति कभी भी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के नहीं आता है। याद रखिए इस बात को आप, क्योंकि बुढ़ापा सबका आता है भाई। याद रखना, मिसेज मलिक क्या सोचती थी अपनी सासू माँ के बारे में, आज मिसेज मलिक खुद उस स्टेज पर आ चुकी है। द मोमेंट दे वर रिस्टोर्ड पोजीशन ऑफ द हाउस शी हैड इट पेंटेड एंड पॉलिश्ड एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग। और जैसे ही उनको कब्जा मिला उस मकान का, तो मिसेज मलिक की पुत्र वधू ने क्या करवाया, उसको रंग पुताई करवाई, पेंट करवाया, पॉलिश करवाई, और धीरे धीरे अपना सामान वहां पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया। द फर्नीचर डीलर had been ordered to supply a number of pieces which he did। और जो फर्नीचर वाला था, फर्नीचर बनाने वाला, उसको भी ऑर्डर दे दिया गया भैया क्या क्या फर्नीचर बनाना है, और फर्नीचर वाले ने वो सारा ऑर्डर पूरा भी कर दिया, यानी कि सारा फर्नीचर उनको सप्लाई भी कर दिया था। They had to shift on Monday morning, but as they woke up, they found that it was raining। हालांकि उनको सोमवार की सुबह मुहूर्त के हिसाब से उस मकान में शिफ्ट करना था, लेकिन जब वो सुबह जागे तो उन्होंने क्या देखा, क्या पाया कि बरसात हो रही थी। द डाउनपॉur वाज रादर हैवी। और जो बरसात थी वो बहुत तेज थी। दे वेटेड एंड वेटेड, और वो इंतजार करते रहे बरसात के रुकने का। देन इट वाज टाइम फॉर मिसेज मलिक सन टू गो टू द ऑफिस।
और उसके बाद लेकिन मिसेज मलिक का जो बेटा था उसका ऑफिस जाने का समय हो गया, एंड इट वाज डिसाइडेड दैट दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग। उन्होंने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, अभी तो बरसात भी हो रही है और अब बेटे का ऑफिस जाने का टाइम भी हो गया है, ऐसा करते हैं शाम को शिफ्ट करेंगे। क्लियर हो गया? बस आज इसको इतना ही रखेंगे, कल पूरा कर देंगे अपन। थैंक यू वेरी मच।